जब भी गुरु का ये पर्वत क्षेत्र और इसका गठन इस प्रकार से मजबूत हो और ये अत्यधिक प्रबल हो, साथ में ही आपके शनि का ये क्षेत्र भी उसी प्रकार से प्रबल चल रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ये हमें त्वरित और कठोर और आक्रामक प्रतिक्रिया देने वाला बनाता है। और उसमें भी तब जब मंगल की स्थिति इतनी शॉर्टेज में हो, यानी कि इतनी संकुचित हो। जब भी ऐसी अवस्था आएगी और सीधी खड़ी रेखाएं आपस में इसे काट के 3 और 4 की मात्रा में जाल की स्थिति का या उससे ज़्यादा मात्रा में पूर्ण जाल की स्थिति का निर्माण कर रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी वाणी पर से हमारा नियंत्रण खत्म होता चला जाता है और हमारी आक्रामकता उस समय नीति नियमों को नहीं देखती। ठीक इसके विपरीत अगर ऐसी ही परिस्थिति हो और मंगल की स्थिति यहाँ पर बेहतरीन स्थिति में हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति एक बेहतर नीति नियंता बनेगा और चीज़ों को बेहतर रूप से समझ के और उसका निष्पादन करने की कोशिश करेगा। हालांकि आक्रामकता उस समय भी उसके ज़हन में, उसके जिह्वा पे और उसके स्वभाव में आपको स्पष्ट तौर पे झलकती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं ज़बरदस्त और कठोर फैसले लेने से वो नहीं हिचकेगा। हालांकि उसकी प्रकृति उस समय अलग होगी, वो चीज़ें सौम्यता के साथ दर्शाई जाएंगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट्स होगा वो बिल्कुल उसी प्रकार से सामने वाले को प्रभावित करने का कार्य करेगा। लेकिन इसके अलग जब आप देखेंगे सूर्य के इस क्षेत्र को, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ एक यव रेखा पूर्ण रूप से तैयार हो रही है और ये पर्वत क्षेत्र भी कहीं ना कहीं गहराई में लटका पड़ा है, यानी कि दबा हुआ है और पूर्ण रूप से उदित नहीं हो पाया है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, चूंकि मंगल का ये क्षेत्र संकुचित है और ये भी यहाँ पे संकुचित हो गया है, शनि का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र पूर्ण प्रबल है, यानी कि अत्यधिक एक असामान्य रूप से इनका गठन और इनकी प्रकृति आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति के लिए अपयश की संभावना यहाँ पे अत्यधिक बढ़ जाएगी। यानी उनके जो भी उनके तौर तरीके होंगे, जो भी उनके फैसले होंगे, वो उन पे ही भारी पड़ेंगे और उनके लिए रास्तों में कांटे बिछाने का एक कार्य करेंगे। जब भी ऐसी परिस्थिति होती है, व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। व्यक्ति को सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ बूझ के उसके बाद रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी में किसी भी तरीके से किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो वो आत्मघाती कदम आपके लिए हो सकता है और सामने वाले के लिए भी वो पूर्णतया एक मुश्किल परिस्थिति की तरफ ले जाने वाला साबित हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसी परिस्थितियां हो, तो व्यक्ति को काफ़ी समझ बूझ के आगे की तरफ बढ़नी चाहिए। उसमें भी जब हम देखेंगे बुध के इस क्षेत्र को, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि कई सारी महीन रेखाएं आपस में संयोग करके जड़ में और आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसी प्रकृति आपके लिए बेहतर अवसरों को बनाने का कार्य करती है, लेकिन हम एक फैसले पर नहीं पहुँच पाते और उन्हीं बीच में उलझ के रह जाते हैं और कहीं ना कहीं उस समय हमारा ये गुरु हम पे प्रभावी हो जाता है और ऐसी परिस्थितियों में शनि से पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण उसका जो पूर्ण फल है वो हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। और जब सही फल नहीं आएगा तो बचेगा क्या, नुकसान। तो वही आपको यहाँ पे प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में क्या है कि मन मस्तिष्क आपका तीव्र गति से कार्य करने की तरफ अग्रसर होता है। वो चीज़ों को बहुत स्पीडली करना चाहता है, लेकिन उसमें अगर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आती है, तो उन चीज़ों से व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति की जो उसके प्रति जो आशा है, वहाँ पे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और उसका नतीजा होता है कि बुद्धि और विवेक का ह्रास होना शुरू हो जाता है। और ऐसी परिस्थितियाँ हमें काफ़ी मुश्किल डगर पे आगे की तरफ लेते हुए चली जाती है। वहीं पर जब हम देखेंगे मस्तिष्क रेखा की ये स्थिति, तो पाएंगे कि शुरुआत से बेहतरीन गति से आगे बढ़ते हुए निचले क्षेत्र में आके ये चंद्र के क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली गई है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई बेहतर वेल विशर्स आपके साथ नहीं होता है और कोई फ़ायदा उठाने वाला अगर सामने बंदे के मिल जाएगा, तो ये व्यक्ति के जीवन का पूर्णतः नाश करने में थोड़ा भी समय नहीं लेगा और व्यक्ति एक बेहतर जीवन को खो देगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। जब इस मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे, तो पाएंगे कि यहाँ पर कई सारे लॉट्स ऑफ क्रॉस और ट्रायंगल की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। ये सारी परिस्थितियाँ दर्शा रही है कि व्यक्ति अपने जीवन में, खासकर कार्य क्षेत्र में, बेहतर उन्नति की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना उसमें है और पूरी योग्यता रखता है, लेकिन उन चीज़ों का पूर्ण लाभ वो अपने जीवन में कभी नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके लिए ईगो सेटिस्फेक्शन और उसका जो स्वभाव है उससे इतर अपने आप को दर्शाना उसके लिए हमेशा काफ़ी मुश्किल होगा और चीज़ों को वो हमेशा इस गति से और इस तेज़ गति से लेगा जो कि उसके लिए नुकसान का यहाँ पे कारण बन जाएगा। तो व्यक्ति को अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं तब्दीली लाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि अगर नियति के हिसाब से देखें तो काफ़ी मुश्किल है। आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे।
और आज इस पाम को हम एनालाइज कर रहे हैं। एक गर्ल की पाम है एंड राइट हैंडेड पर्सन है। लेफ्ट पाम से हम जान रहे हैं उनके डेस्टिनी के बारे में, फिर हम चलेंगे राइट हैंड में एंड वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा जो परिस्थितियाँ इस हथेली में बन रही है उसका आम रूप से विश्लेषण करेंगे ताकि आप लोग भी इससे कोरिलेट कर सके। सबसे पहले जीवन रेखा की इस गति को आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत महीन महीन रेखाएं जीवन रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ी है। ठीक है, एक पूर्ण महत्वाकांक्षा को नहीं दर्शाती है, यानी कि व्यक्ति कुछ ऐसा चाहता ही नहीं बहुत ज़्यादा जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हो और कोई उस पर बहुत ज़्यादा एहसान जताए। ठीक है, कि हमने आपकी इस तरीके से मदद की, हमने आपकी उस तरीके से मदद की। व्यक्ति सामान्य रूप से चलना चाहता है, हाँ, किसी का किसी भी तरीके से उपकार नहीं लेना चाहेगा, किसी भी तरीके से कोई एहसान हम पे करे और जताए, इन चीज़ों से वो दूर रहना चाहेगा। छोटी सी ही दुनिया हो लेकिन हमारी हो, उसके नीति नियंता हम हो, उसके बनाने वाले हम हो, किसी और का सहयोग हमें नहीं चाहिए। अगर देता भी है तो इस तरीके से कि जैसे भगवान कहने नहीं आएंगे कि हमने तुम्हें दिया। ठीक है, वैसी प्रकृति हो तो अच्छा है। हालांकि ऐसी परिस्थिति में जातक को वो भी पसंद नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो, अगर उससे ज़्यादा अगर हमने कुछ किया नहीं और ढोल पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमने फलाने के लिए किया, तो उस समय भगवान आपको बचाए ऐसे लोगों से। उसके बाद जब नीचे जीवन रेखा की इस परिस्थिति में आएंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन के कुछ खास कालखंड तक, यानी कि अगर इस पाम के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को देखें तो ये कब की होगी, 29-30 की एक एज है जिस समय व्यक्ति का जीवन एक बेहतर गति से एक रास्ते पर आएगा। उससे पहले जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही अलग अलग अवरोधों के साथ, यानी कि स्पीड ब्रेकर्स के साथ रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, जैसे मिलावट वाली पेट्रोल डली हुई हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे दर्शाने का काम कर रहा है। लेकिन आगे का जो समय है ना वो बेहतर गति से चलने का कार्य कर रहा है, यानी कि व्यक्ति को एक जगह कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है, जिसके उपरांत वो अपने जीवन में नई चीज़ों के प्रति अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या वो कोशिश वहाँ पे सफल होगी, उसके लिए जब हम आएंगे आपके भाग्य रेखा की स्थिति को देखने तो यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ की जो परिस्थिति है वो काफ़ी डावाडोल है। ठीक है, और रेखाओं में बल का अभाव है। जब भी ऐसे बल का अभाव होता है और मंगल की सीधी खड़ी रेखा इसे काटेगी तो व्यक्ति को पारिवारिक उलझनों और बेफालतू के ऐसे उलझनों जहाँ से कुछ मिलना नहीं है उन चीज़ों में उलझाने का कार्य करेगी। ठीक है, और व्यक्ति के प्रगति में रोड़े अटकाने का कार्य करेगी, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, जीवन प्रयत्न एक्टिव रहने वाला है। और ऐसी सिचुएशन में आपको किसी को अगर भड़काना हो ना कि इस बंदे को आगे नहीं जाना है, तो आपको बस एक छोटी सी उंगली कर देनी है, चीटी काट लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपना सब कुछ भूल जाओगे और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए और उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा कि आप अपने फ्यूचर से समझौता करेंगे और आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी को उस अवस्था में खो देंगे। तो निश्चित तौर पे शांत होके जीवन को आगे बढ़ाना यहाँ पे आपके लिए श्रेय का रहेगा। क्या प्रेम जीवन व्यक्ति के लिए बेहतर होगा या व्यक्ति के लिए नुकसान का कारण बनेगा? जब हम प्रेम जीवन की बात करेंगे उस समय भी ये स्वभाव आपके आड़े आएगा। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी अलग तरीके के हो ही नहीं सकते। आप अपने जो नेचर है उसके विरुद्ध आप जा ही नहीं सकते और वो आपके लिए सर्वोपरि है, सबसे आगे है। ठीक है, जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती है और शनि स्पष्ट तौर पे दर्शा रहा है कि अपने मन मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण 9 के बराबर है। और जब आप रोष में आते हैं, जब आप उस सिचुएशन में आते हैं, उस समय आप किसी की परवाह कभी नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। आपके मन में कितनी ही प्रेम भावना हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। आप उस समय उन सारी चीज़ों को तिलांजलि देने को तैयार हो जाते हैं। और ये परिस्थितियाँ निश्चित तौर पे एक प्रेम भरे जीवन के मुश्किल अंत को दर्शाने का कार्य करेगी, इसलिए सुझाव रहेगा कि उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा जब आप इस क्षेत्र में देखेंगे यानी कि हृदय रेखा के इस क्षेत्र में, तो पाएंगे कि रेखाएं महीन रेखाओं के साथ सहयोग करके काम चलाऊ रेखा के रूप में यहाँ पे बन के उभर के आ पड़ी है। यानी कि पूर्ण रूप से इस हृदय रेखा की आप संज्ञा नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि पूर्ण बल के साथ नहीं है। जैसे होता है ना कि ओरिजिनल ड्रग नहीं है तो सब्स्टिट्यूट ले लो, मेडिकल टर्म है एंड मेडिसिन्स में यूज होती है वर्ड, तो ये सब्स्टिट्यूट की तरह है। ठीक है, कि हाँ उसके बदले काम चलाऊ ये ले लो। तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए परिस्थितियों को और मुश्किल करने का कार्य करेगी। ठीक है, तो रिश्ते बोझ की तरह लगने लगेंगे, इसलिए व्यक्ति को बड़ों के फैसले के साथ जाना यहाँ पे उनके लिए श्रेय का रहेगा।
इसके अलावा हम दूसरी रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे शुक्र के इस क्षेत्र के। निश्चित तौर पे ज़्यादा कुछ चाहत है नहीं कि हाँ, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अगर प्यार मिलता है, अगर सामने समझने वाले लोग हों, तो जो ज़िंदगी मिली है वो काफ़ी है। ज़्यादा ज़्यादा सुख की यहाँ पे चाहत नहीं है। हालाँकि शनि इन चीज़ों को उल्टा कर रहा है, ठीक है? शुक्र चीज़ों को एकदम शांत दर्शा रहा है, लेकिन शनि यहाँ पे अंदर ही अंदर पनप रहे एक ज्वाला को दर्शाने का कार्य कर रहा है, जो कि उम्र के बढ़ते समय के साथ जब उलाहनों के रूप में व्यक्ति के समक्ष चीज़ें आएंगी, तो उसके अंदर एक जुनून पैदा होगा और वो चाहेगा वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेना, जिसकी उलाहने उन्हें जाने अनजाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके समक्ष आते हैं। और वो परिस्थिति क्या होगी, फिर से वैवाहिक जीवन में या व्यक्ति के जो पर्सनल उनकी लाइफ होगी, उसमें जहर घोलने का कार्य करेगी, ठीक है? बातों को समझना, मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा भी इधर-उधर करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएगी, और जितना क्लियर आप सोचेंगे उतना क्लियर मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं जितना क्लियर बता रहा हूँ उससे ज़्यादा क्लियर कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन ये आम वर्ड नहीं होते आजकल के लोगों के अकॉर्डिंग, इसलिए उन चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, दोबारा-तिबारा वीडियो देखना, बिकॉज़ हमारी एनालिसिस जब अब एक बार हो जाती है ना, उसके बाद आपको फिर दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़नी है, ठीक है? तो चीज़ों को उसी तरीके से आपके समक्ष लाया जाता है। इसके अलावा क्या कभी हम खुद पे डिपेंड होने की सोचें और व्यापार करना चाहें या अर्न करना चाहें, तो उस समय हमें सफलता मिलेगी? जी, यहाँ पर उसके योग बहुत ही कमज़ोर है, और आप जहाँ भी जाएँगे वहाँ विभिन्न प्रकार के गिद्ध आपका इंतज़ार करते हुए मिलेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार से आपका यूज़ करना चाहेंगे, एंड फाइनली यूज़ एंड थ्रो। तो ऐसी परिस्थितियों से बचना आपके लिए यहाँ पर निहायत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो भी फैसले लेते हैं उससे उसका 100 कदम आगे तक जाके दूरगामी परिणाम किस तरीके से हमारे जीवन में आएंगे, उसके बारे में सोच लेना चाहिए। आखिर कैसे इन चीज़ों को हम यहाँ पे साबित कर सकते हैं? देखो, आपकी जीवन रेखा की जो प्रथम रेखा आई है, दो मुखी अवस्था में शुक्र के इस क्षेत्र में आके भटक चुकी है। एक द्वितीय रेखा है चंद्र के इस क्षेत्र में आके अनगिनत परिस्थितियों को दर्शा रही है, जिस समय ये किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। भाग्य रेखा कमजोर रेखा, उसके ऊपर ट्रायंगल की सिचुएशन, और यहाँ से बढ़ती हुई बुद्धि की रेखाएं जो कि मस्तिष्क रेखा तक की भी दूरी तय नहीं कर पाई है। राहु के इस क्षेत्र में क्रॉस की उपस्थिति। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो एक बेहतर वर्ग की स्थिति, और नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो सीधे करी ट्रायंगल से मिलती हुई भाग्य रेखा की स्थिति। ये क्या दर्शाने का कार्य करती है? किसी एक कालखंड में जब हमारे जीवन में किसी और के सहयोग से, जो कि किसी खास प्रयोजन से आपका सपोर्ट कर रहा होता है, जीवन में एक बेहतर उन्नति की दशा आती है। देखो, जब ऐसी चीज़ें होंगी ना, आप खुद से अपने जीवन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी अपने जीवन को बेहतर स्थिति तक नहीं पहुंचा सकते। जब न तब आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, और जिसका भी आप सहारा लेंगे वो आपका यूज़ करेगा, फाइनल, दैट्स ऑल, कुछ और है नहीं इसमें, ठीक है? और नीचे के इस क्षेत्र में आएंगे तो आप पाएंगे कि वही चीज़ें जब अपना फ़ायदा वसूलना शुरू करेगी, लागत लगाने के बाद किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, बाद में तो फ़ायदा ढूंढेगा ना, तो जब फ़ायदे ढूंढने की नौबत आएगी तो फिर हमारे लिए चीज़ें ख़त्म हो जाती है, कहीं के नहीं रहते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें शुरुआत से ही गौर करते हुए चलना चाहिए। निश्चित तौर पे घूमने फिरने का शौक़ आपको है और ये चीज़ें आपके जीवन में आगे भी लगी रहेंगी। फिर अंगूठे के इस प्रकार पे ज़रूर हम बात करना चाहेंगे। जब ऊपर के इस शेप में आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक भी आकार की जैसे नुकीली परिस्थिति ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये आपको काफ़ी वाचाल भी बनाती है, ठीक है? यानी कि जाने अनजाने किसी भी तरीके से कुछ पता है, नहीं पता है, लेकिन अपने आप को माहौल में बनाए रखना है, महफिल में बनाए रखना है, और ये प्रकृति आपका नुकसान करने वाली है, ठीक है? इस प्रकृति से बचना चाहिए और गंभीरता धारण करनी चाहिए। वो काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी इस क्षेत्र में क्या है, केतु के इस क्षेत्र को देखेंगे, पूर्णतः अशांत है, इसमें किसी भी प्रकार की शांति की स्थिति नहीं बन रही है। इसके अलावा मणिबंध की रेखाओं की स्थिति देखेंगे, प्रथम रेखा की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो, नशा अलग अलग प्रकार से कई प्रकार के होते हैं, कुछ मदिरा पान का करेंगे, कुछ ड्रग्स का करेंगे, कुछ गांजा भांगा अफीम मारेंगे, और कुछ होंगे जो कि जिनके अंदर जो उनकी प्रकृति होती है, जो उनकी सोच होती है, उसी का नशा होता है, ठीक है? हमारे अंदर जो आग होती है, हमारे अंदर जो चाहत होती है, उसका नशा होता है।
हमारे अंदर जो एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, उसका नशा होता है, जिसमें हम कुछ खास चीज़ों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। तो उस प्रकृति को ये दर्शा रही है, ठीक है? तो जान नहीं लगानी है, थोड़े ठंडे होके चले, ज़्यादा अच्छा है। द्वितीय स्थिति की बात करेंगे, जो कि धन और सुख की रेखा को साथ लेके चल रही है। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी बता रही है, लेकिन सुख की स्थिति को एक कई दफ़े काटने का कार्य कर रही है। यानी कि सुख होते हुए भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। ज़िंदगी को जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बातें किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जब इस हथेली में, दाहिनी हथेली में आएंगे और वर्तमान सिचुएशन को जानेंगे, अगर अभी एज 28 है तो ये किस परिस्थिति को दर्शाएगी? ये पिछले 25 से लेके आपके आने वाले 33, 34 और 36 तक की सिचुएशन को दर्शाने का कार्य करेगी। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे रेखाएं इंगित कर रही हैं कि मंगल के इस क्षेत्र से जब रेखाएं निकल के और ऊपर के हृदय रेखा को काटते हुए और शनि के इस क्षेत्र तक जा रही है और उसकी मुख्य रेखा के साथ संयोग कर रही है, तो ये परिस्थिति आपकी वाणी से आपका नियंत्रण पूर्ण रूप से अलग करने वाली है। और ये आपके जीवन में एक लंबे समय तक, यानी कि 8-8 साल के टर्म को ले लो तो 2 से 3 टर्म है, यानी कि 24 ईयर्स की अगर मान के चले तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तक ये आपके जीवन के जो गोल्डन पीरियड है उसे ब्रॉन्ज पीरियड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो इस रेखा को यहाँ पे निष्क्रिय करना आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे इसे निष्क्रिय किया जाना चाहिए। किस प्रकार से, इसकी भी रेमेडी है और इससे संबंधित चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा इस हथेली में देखें तो गुरु की जो प्रकृति है सेम उसी प्रकार से है। किसी भी प्रकार की व्यक्ति के अंदर सोच में परिवर्तन अब तक नहीं मिली है, यानी कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ों को लेते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो अंदर की एक शक्ति थी ना, उसका ह्रास होता जा रहा है। कहीं ना कहीं जातक को अब दिखने लगा है कि जो हम चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ठीक है, ये बात हो जाती है। और हम एक सम्मानजनक निस्तारण चाहते हैं, और आपकी प्रकृति को देखते हुए वो सम्मानजनक परिस्थितियों को बना पाना सामने वाले के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि सामने वाले को कौन सी बात कब खराब लग जाए, ठीक है। इस कारण आपके गले में घंटी बांधना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको खुद ही बातों में इधर उधर की बातें करके ये बातें समझानी पड़ती है सामने वाले को कि भैया हम पहले जैसे नहीं रहे, हम पे थोड़ी सी करनी चाहिए। हालांकि ये आप एक थोड़े से समय के लिए हो, क्योंकि प्रकृति बदली नहीं है, सोच बदली है परिस्थिति के अकॉर्डिंग। आप नहीं बदले हो, फिर वैसे ही होने वाले हो, तो थोड़ा और सोच लेना आपके लिए यहाँ पे अच्छा हो जाता है। इसके अलावा देखो, विवाह की अगर बात करें तो ऑलरेडी सारी जो ऑफलाइन हमारी स्टडी है बता रही है कि 2 विवाह के पूर्ण योग हैं, ठीक है। इसके क्रॉस चेक में हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज ये सिचुएशन एकदम बिल्कुल क्लियर है और बेहतर नहीं है, ठीक है। प्राइवेट जॉब से यहाँ पे चांसेस हैं जहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे, लेकिन वो लंबी होने वाली नहीं है। छोटे छोटे पीरियड में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन हर जगह अपने एटीट्यूड के कारण ही आप बाहर का रास्ता खुद से अख्तियार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बता रही है आपकी भाग्य रेखा कि वो कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है, और निठल्ले की तरह बैठी हुई है, क्योंकि आपने उसे वैसा बना रखा है। जब हम उसका कोई यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैठे बैठे जंग ही लगेगी ना, तो बस वही लग रही है, क्योंकि इस रेखाओं ने पूरे अधिकार कर लिया है इन बाकी क्षेत्रों पर। और शनि के साथ जब सहयोग है तो उन्हें पूरी एनर्जी मिल रही है। जब ईंधन मिलेगा तो गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ेगी, बस वैसे ही सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर बन रही है। तो व्यक्ति को उस पर काम करना चाहिए और जीवन को सही दिशा की तरफ आगे लेके जाना चाहिए। मैरिज के लिए 30 आपकी फाइनल एज है, जिसमें आपकी मैरिज हो जाएगी। मैरिज बहुत अच्छे लड़के से होने वाली है, ठीक है। और उस रिश्ते को अगर बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की जाए, उसमें समर्पण दिया जाए, 100% दिया जाए, तो एक बेहतर रिश्ते में तब्दील होगी। हालांकि विवाह से पूर्व जो कुछ योग बन रहे हैं उनका निस्तारण यहाँ पे आवश्यक है, और कुछ दोष की जो स्थिति है उसे पूर्णतः समाप्त कर लेना चाहिए। और बाकी क्रॉस चेक करने के बाद जो रेमेडी है वो आपको बताई जाएगी, ताकि जो भी चीज़ें हों, एक छोटी से छोटी इशूज भी वो विवाह से पूर्व ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मौके नहीं मिलेंगे और वो एक बुरा सपना, बहुत बुरा सपना जीवन के लिए बन जाएगा। दूसरे मंगल की स्थिति यहाँ पे सामान्य है, पैसे जीवन में काफ़ी रहने वाले हैं। यहाँ पे शुक्र की स्थिति अच्छी है। फिलहाल शौक, श्रृंगार, गायन, वादन, इन सब के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है।
और खुद को अच्छा दिखाना, अच्छा शो करना और मन में एक क्रांति की ज्वाला बना के रखना, इन सारी चीज़ों को ये बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस पे थोड़ा-सा कमांड रखें। आप गलत नहीं हो, ठीक है? बिल्कुल सही हो। आपकी सोच भी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, लेकिन सोच को ना थोड़ा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ठीक है? वो एकत्रित नहीं है और सही तरीके से उसकी जो लाइनिंग होनी चाहिए ना, उस तरीके से नहीं है। चीज़ें काफ़ी उल्टी दिशा में जा रही है और आधी अधूरी जानकारी ज़्यादा है। पूर्णता की कमी आ रही है, ठीक है? और ये पूर्णता की कमी ही जीवन में विष घोलने का कार्य कर रही है, ठीक है? तो इससे बचने की आवश्यकता है। बाकी लॉटरी लगेगी एक बार ज़बरदस्त, उसकी कीमत क्या होगी वो तो वक्त के गर्भ में है और गर्भ में से हम निकालने की भी नहीं सोच रहे हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें समय से पहले कह देना सामने वाले के लिए भी तकलीफ दे है और आपकी जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग ये विद्रोह की तरह होगा और मैं विद्रोही नहीं बनना चाहता। बाकी आगे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, नई जो मैरिड लाइफ होने वाली है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। सारे दुष्ट के निवारण के पश्चात ही पानी ग्रहण संस्कार यहाँ पे किया जाना चाहिए। 2 पुत्री के स्पष्ट योग है। निश्चित तौर पे जब ऐसी हथेली हो ना तो हम सोचते हैं कि जो इनका बेटर हाफ हो वो बहुत समझदार हो और यहाँ पे वैसी ही प्रकृति बन रही है। बचा लिया किस्मत ने आपको, किस्मत को थोड़ा सा आप बचा लो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।